जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आई एम गुरुकुल के इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने का एक बार प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, स्टैटिक जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि साइप्रस की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि साइप्रस की राजधानी क्या है। ऑप्शन है रोम, मनीला, निकोसिया या एथेंस। तो आपको साथियों साइप्रस की राजधानी बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी आपकी हो जाएगी निकोसिया। अगर आपके रोम किसकी राजधानी थी? इटली की राजधानी है आपकी। मनीला है आपके फिलीपींस की राजधानी। एथेंस है आपके यूनान की राजधानी। तो यूनान की राजधानी एथेंस, फिलीपींस की राजधानी मनीला और इटली की राजधानी हो जाएगी रोम, जबकि साइप्रस की राजधानी हो जाएगी आपकी निकोसिया। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, आपका दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका 1 मई, या चौथा ऑप्शन 5 अक्टूबर। तो मेरे साथियों, आपको बताना है कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1 मई को आपका विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 11 जुलाई की बात किया जाए तो 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं जनसंख्या दिवस, 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, और 5 अक्टूबर को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? डॉल्फिन डे मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो मेरी राइटिंग को मत जाइएगा, इस समय थोड़ा सा जो हमारे पास उपकरण हैं इनसे बहुत फ्रेंडली नहीं हो पाया हूँ। चलिए चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है। आपको बताना है कि किस राज्य में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर दूसरा है असम, ऑप्शन नंबर तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका गुजरात। तो आपको बताना है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो यहाँ देखिए साथियों, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अरुणाचल प्रदेश में आपका सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। साथियों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक करके अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं अपने आज के तीसरे अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन महाकाल किस नदी के किनारे बसे हैं? उज्जैन नगरी किस नदी किनारे बसा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है साबरमती, ऑप्शन नंबर दूसरा है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर तीसरा है गंगा, या ऑप्शन नंबर चौथा है राप्ती नदी। तो यहाँ देखिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों मेरे? तो यह आपके क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। क्या वह आपका केरल है, या तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, या आपका उत्तर प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से आपका कुचिपुड़ी का संबंध है। वहीं अगर बात किया जाएगा केरल, तो केरल का क्या है? कथकली है आपका, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, और उत्तर प्रदेश का है कथक नृत्य संबंधित है। इस तरह से ये चारों आपके सामने हो गए।
चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूध सागर वाटरफॉल्स किस नदी पर है? आपको बताना है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी या सोन नदी। तो यहाँ पर साथियों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड, मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात स्थित है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है सिक्किम, ऑप्शन नंबर दूसरा गोवा, ऑप्शन नंबर तीसरा राजस्थान या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। आपको बताना कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह हो जाएगा आपका गोवा। वहीं अगर पूछेगा कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा कौन सा है, तो जनसंख्या के मामले में आपका हो जाएगा सिक्किम। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्रफल के क्रम में चौथा बड़ा राज्य भारत का है। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चीकू किस खिलाड़ी का उपनाम है? आपको बताना साथियों चीकू किस खिलाड़ी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर पहला महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर दो है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर तीसरा है विराट कोहली या ऑप्शन नंबर चौथा है सचिन तेंदुलकर। आपको बताना कि चीकू किस खिलाड़ी का उपनाम है। माशाल्लाह आप लोग खेल में तो निपुण हैं ही। खिलाड़ी देख के उसका नाम बता देते हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे वो हो मंगल ग्रह का। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे को लॉक किया जाए, यानी विराट कोहली। विराट कोहली का ही उपनाम क्या है? चीकू। महेंद्र सिंह धोनी का माही, राहुल द्रविड़ का बताइएगा कमेंट करके, और सचिन तेंदुलकर का भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों आज के अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन नंबर पहला है के सिवन साहब, ऑप्शन नंबर दूसरा है एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर तीसरा है समीर वी कामत या चौथा है सुमन बेरी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ हैं। के सिवान एम एस सोमनाथ जी से पहले थे। समीर वी कामत जी आपके DRDO के प्रमुख हैं। सुमन बेरी आपके नीति आयोग के CEO हैं। अगर इसरो की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आज का अपना अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है 50 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह अंकित है? नई वाली 50 की जो नोट है उस पर किसका चिन्ह अंकित है? ऑप्शन नंबर 1 है रानी की वाव, ऑप्शन नंबर 2 है एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका हम्पी। भाइयों बहनों नोटबंद क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया मार्कर? ऑप्शन नंबर डी हम्पी। आपके 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है। वहीं बात किया जाए रानी की वाव कितने पर है तो आपके 100 रुपये के नोट पर, 20 रुपये के नोट पे आपके हैं एलोरा का गुफा और 10 रुपये के नोट पर हैं आपके कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस तरह से हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास किए हैं। बहुत जल्दी ही इसमें मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाने वाला हूं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपना सहयोग इस छोटे से चैनल को देते रहिए। वाह वाह गजब।